अगर ये कहा जाए कि सिर्फ 24 जानवरों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। और इसका जैन धर्म से क्या कनेक्शन है वो भी इस प्रस्तुति के अंत में जानेंगे, जिसे सुनकर हमें लगेगा कि वाह रे वाह, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। थॉमस ऑस्टिन का जन्म 1815 में इंग्लैंड में हुआ था। वहाँ पर हंटिंग को एक स्पोर्ट की तरह देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ देशों में शिकार करना लीगल है। कुछ समय के बाद ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में शिफ्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया में थॉमस ऑस्टिन का बड़ा फार्म था। ईयर 1859। वो सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर यहाँ पर इंग्लैंड जैसे खरगोश हो ताकि मैं उनका शिकार कर सकूं। उसने इंग्लैंड से 24 वाइल्ड रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया मंगवाए और अपनी ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर छोड़ दिए। उसे लगा कि बस कुछ रैबिट्स होंगे, शिकार कर लेंगे, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये मजाक एक नेशनल डिज़ास्टर में बदल गया। ये खरगोश बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एक जोड़ी खरगोश साल भर में दर्जनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोश का शिकार करने वाले जानवर तो थे नहीं और मौसम भी इनके लिए बहुत कंफर्टेबल था, अनुकूल था। तो कुछ ही सालों में ये 24 खरगोश हज़ारों में, फिर लाखों में इनकी पॉपुलेशन हो गई। लेट 1940s तक तो इनकी संख्या 60 करोड़ तक आंकी गई थी और इस विस्फोटक वृद्धि से ऑस्ट्रेलिया को बहुत भयानक नुकसान उठाना पड़ा। अब इसका असर देखो, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने लगी। चरने के जो स्थान होते हैं जिन्हें चरागाह कहा जाता है वे खाली होने लगे। गाय भेड़ के लिए घास ही नहीं बची। जंगल की मिट्टी खरगोशों ने खोद खोद कर बहुत वीक कर दी। सॉइल इरोजन के कारण खेती बहुत मुश्किल हो गई। पूरे देश का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया। 20वीं सदी में इन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को सैकड़ों मिलियन से लेकर कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। हमें जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन आज भी हर साल ऑस्ट्रेलिया को खरगोशों से कृषि क्षेत्र को सालाना लगभग 200 से 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नुकसान आंका जाता है। यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1200 से 1400 करोड़ का नुकसान हर वर्ष। अब जरा सुनिए ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया। रैबिट प्रूफ फेंस। 1901 से 1907 तक दुनिया की सबसे बड़ी फेंसिंग 3256 किलोमीटर लंबी फेंसिंग की गई ताकि इन्हें कुछ इलाकों तक सीमित किया जा सके। लेकिन ये कोशिश भी उनकी नाकाम रही क्योंकि खरगोश पहले ही फैल चुके थे। हंटिंग एंड पॉइजनिंग। करोड़ों रैबिट्स का शिकार किया गया, उन्हें जहर दिया गया, इतनी बेरहमी से मारा गया, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती गई। बायोलॉजिकल वॉर। मिक्सोमा नाम का एक वायरस है जो रैबिट्स को इन्फेक्ट करता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो 1950s में इन लोगों ने रैबिट्स को ख़त्म करने के लिए मिक्सोमा वायरस छोड़ा। बहुत बड़ी संख्या में खरगोश मारे गए। लेकिन इसके बाद ऐसा समय आया कि धीरे धीरे उनकी रेजिस्टेंस बढ़ने लगी और इस वायरस के खिलाफ भी वे इम्यून हो गए। अर्थात अब खरगोश इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम हो गए। इसके बाद रैबिट कैलिसी वायरस RHDV के उपयोग से भी कई रैबिट्स को मारा गया। लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया रैबिट्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है। 1859 के बाद अप्रॉक्सीमेटली 70 वर्ष के भीतर खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लगभग 70% भूभाग तक फैल गए थे। इसे इतिहास का सबसे तेज डॉक्यूमेंटेड फैलाव माना जाता है। लेकिन भाई, इन सब का जैन धर्म से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। दुनिया की हर समस्या का जैन धर्म से कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस है। कुछ समय के लिए रैबिट्स वाला विषय साइड में रखते हैं। पर्यूषण में हम क्या करते हैं? पूजा, सामायिक, प्रवचन, तपस्या, प्रतिक्रमण, संध्या भक्ति आदि, लगभग ये क्रम रहता है। अब जिनालय में चैत्य वंदन करते समय अथवा फिर सामायिक लेते समय अथवा प्रतिक्रमण के दौरान एक सूत्र है जो हम बार बार बोलते हैं, इरियावहिया सूत्र। इस सूत्र के 2 शास्त्रीय नाम है, एरियापथिकी सूत्र और लघु प्रतिक्रमण सूत्र। इस सूत्र में जीवों के स्वरूप, जीवों की हम किस किस प्रकार से विराधना यानी कि हिंसा करते हैं और फिर अंत में उन सब के लिए क्षमापना है, मिच्छामि दुक्कडम है। इस सूत्र की अंतिम गाथा में हम ये बोलते हैं, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणव ठाणम, संकामिया, जीवियाओ ववरोविया। यहाँ पर 10 अलग अलग प्रकार बताए हैं जिनके माध्यम से हम जीवों की विराधना यानी कि हम जीवों की हिंसा करते हैं। इनके अर्थ हम फटाफट देख लेते हैं ताकि पूरा विषय समझ में आए। अभिहया अर्थात सामने से आ रहे जीवों को पैर से ठोकर लगाना। वत्तिया यानी कि झाड़ू आदि से जीवों का ढेर करना अथवा उन जीवों को धूल से ढकना। लेसिया यानी कि जीवों को एक दूसरे से टकराना। संघाइया यानी कि अलग अलग रहे जीवों का झाड़ू आदि से ढेर करना। संघटिया यानी कि जीवों को थोड़ा स्पर्श करना। परियाविया यानी कि जीवों को थोड़ी पीड़ा पहुंचाना। किलामिया यानी कि जीवों को ज़्यादा पीड़ा पहुंचाना। उद्दविया यानी कि जीवों को बेहोश करना। ठाणाव ठाणम संकामिया यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में रखना। जीविया ववरोविया यानी कि प्राण से मुक्त किए हो अर्थात खत्म कर देना।
और फिर हम क्या कहते हैं, तस्सम इच्छामि दुक्कडम, यानी कि इस तरह से कोई भी विराधना की हो, कोई भी हिंसा अगर मैंने की हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो। अब कोई ये सुनकर ये भी बोल सकता है, भाई कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है, कोई चींटी आएगी या फिर कोई भी जीव आए तो उसको झाड़ू वगैरह से सुरक्षित स्थान पर भी ले जाकर नहीं रखना, क्या वो भी हिंसा है? अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, विवेक वाली बात है कि चींटी अथवा कोई भी जीव बीच रास्ते में हो तब तो उसे धीरे से लेकर सुरक्षित स्थान पर रखना है। इसमें चींटी को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमारा आशय क्या है, इंटेंशन क्या है, उसको मारना या बचाना, राइट? उसके प्राण जाए वो बड़ी हिंसा, या उसको उठाकर कहीं पर सुरक्षित स्थान पर हम रखें वो बड़ी हिंसा? प्राण जाए वो बड़ी हिंसा। तो बड़ी हिंसा न हो इसके लिए थोड़ी विराधना करना वो विवेक है, कॉमन सेंस है। इसलिए अनडाउटेडली अगर उसके मरने की संभावना हो तो फिर देखकर मरने के लिए नहीं छोड़ना है, उसे सुरक्षित स्थान पर रख देना है। ये विवेक है, कॉमन सेंस है। अब आते हैं फिर से रैबिट वाले विषय पर। अगर थॉमस ऑस्टिन ने एरिया वही सूत्र पढ़ा होता या फिर समझा होता, इसका पदार्थ जाना होता, तो ऑस्ट्रेलिया आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करता और ना ही इतने रैबिट्स की क्रूरता से हिंसा होती। कैसे? ठाणाओ ठाणम संकामिया, अगर मैंने जीव को उसकी जगह से हटाकर अन्य स्थान पर रखा तो भी मैं हिंसा का भागी हूँ। मान लो कुछ रैबिट्स कहीं पर मर रहे हो तो उनको उस स्थान से उठाकर सेफ स्थान पर रखा हो, तब तो समझ में भी आए। लेकिन इधर थॉमस ऑस्टिन का इंटेंशन जीव को बचाने का नहीं बल्कि खुद के एंटरटेनमेंट के लिए था, खुद के हंटिंग जैसी क्रूर प्रवृत्ति के लिए था। ठाणाओ ठाणम संकामिया विराधना है, हिंसा है। स्पीशीज ट्रांसलोकेशन विराधना है। ये सिर्फ धर्म का वचन नहीं है, प्योर इकोलॉजिकल साइंस है। ये केवल धर्म का सिद्धांत नहीं, इकोलॉजिकल स्पीशीज ट्रांसलोकेशन पर भी लागू होता है। नए पर्यावरण में प्रजाति छोड़ने से इन्वेजिव स्पीशीज का खतरा बढ़ता है। हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि कुदरत ने जिसे जो स्थान दिया है वो सोच समझ कर दिया है। डेढ़ होशियार होने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस सिद्धांत को हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें दिया है, जिसे हम लगभग रोज़ बोलते हैं, आज वही मॉडर्न इकोलॉजी बार बार प्रूव कर रही है। 1859 में 24 खरगोशों को उनकी जगह से हटाने की कीमत आज भी ऑस्ट्रेलिया चुका रहा है। अरबों रुपयों की बर्बादी, बर्बाद जंगल, खोई हुई फसलें, बिगड़ा हुआ संतुलन, इतने रैबिट्स की हिंसा, रैबिट्स को मारने वाले लोगों को भयानक पाप कर्म का बंध, उनमें आ रही इतनी निष्ठुरता, इतने लोगों के समय की बर्बादी, बहुत कुछ। भगवान महावीर का इन सूत्रों के माध्यम से क्लियर कहना था, जानवरों को मत छेड़ो, उन्हें उनकी जगह पर रहने दो। यही अहिंसा है, यही विज्ञान है, यही भविष्य की सुरक्षा है। लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ खुद के शौक या मजे के लिए लोग फॉरेन से अलग अलग प्रकार के प्राणियों को लेकर आते हैं, जिससे ऐसी कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी होती या फिर हो सकती है। हमारा मजा दुनिया के लिए सजा बन जाता है। लोग चाहे जितना भी अहिंसा का मजाक उड़ाए, लेकिन आज नहीं तो कल सभी को मानना पड़ेगा, अहिंसा वीकनेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन है। जय जिन शासन, जय महावीर।